अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक सिंटेक्स पढ़ा था वेबसाइट का, और पहली वेबसाइट हमने क्रिएट करी थी HTML के जरिए कि वेबसाइट कैसे क्रिएट होती है, तो ये देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे और जो मल्टीपल और जितने भी टैग्स हैं, मैंने बोला तो बहुत सारे टैग्स होते हैं वेबसाइट में HTML में, तो वो और टैग्स देखते हैं कि कौन से टैग्स हैं, और वो बेसिक टैग्स हैं वो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सबसे पहला टैग लिखा था H1। तो H1 के अलावा और भी टैग्स होते हैं जैसे कि H2, और उसी तरीके से H3। ठीक है। अब H1 क्या था? H1 था एक हेडिंग टैग। ठीक है, तो हेडिंग टैग था, तो ये भी सारे हेडिंग टैग ही हैं। तो H5 और इनमें और इसमें H1 में क्या फर्क है? ये ग्रेजुअली क्या होते हैं, ये H1 सबसे बड़ा टैग होता है, और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ना छोटे होते रहते हैं। मतलब ये सब हेडिंग्स आप कह सकते हैं इनको, जैसे कोई किसी भी डॉक्यूमेंट होता है ना, जैसे कोई वर्ड डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें हेडिंग्स डली हुई होती हैं, फिर सब हेडिंग्स होती हैं। तो इस तरीके से ना आप लोग समझ लें कि H1 जो होती है वो टॉप हेडिंग है, मतलब मेन हेडिंग है। फिर उसके बाद सब हेडिंग्स हैं इनकी, फिर उसके बाद उसकी सब हेडिंग्स हैं, तो छोटी होती रहती हैं। हेडिंग्स का जो फॉन्ट साइज होता है ना, फॉन्ट साइज जो होता है बेसिकली वो छोटा हो जाता है। उसके बाद लास्ट है S6, और S7 होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन देख लेंगे, वो भी लिख के देख लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी को पेस्ट कर देता हूँ ताकि। अच्छा, तो ये मैंने 6 टैग्स लगाए हैं, 1 2 3 4। ये तो पहले वाला तो पुराना पुराना ही है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूंगा, Ctrl+S प्रेस करेंगे, सेव हो जाएगा। अब मैं बार बार यहाँ से जाके नहीं करूंगा सेव, क्योंकि यहाँ से बहुत टाइम लगता है। तो इसको चला के देखते हैं जो मैंने लिखा है वो कैसा दिखता है मुझे। तो इसने मुझे क्या दिखाया? दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। ये तो पहले ही लिखा हुआ था। उसके बाद इसने क्या करा, साइज मेरा जो फॉन्ट साइज जो था एच का, हेडिंग्स का फॉन्ट साइज इसने छोटा कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद एक और टैग होता है, वो टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेड हेड बॉडी में। तो हेड के अंदर हम लोग जो है वो टैग इस्तेमाल करते हैं। कौन सा टैग होता है वो होता है, कुछ लोगों को पता हो शायद, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं बता रहा हूँ। तो टाइटल टैग होता है। टाइटल टैग जो है वो हम हेड के सेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, बॉडी में नहीं लिखते। अब ये कुछ रिक्वायरमेंट्स रिस्ट्रिक्शन लगाई है HTML जो जिन्होंने बनाई है, तो हम लोग इसी तरीके से चलेंगे। इसमें और इसमें नहीं लिख सकते हम, जिसमें उन्होंने क्लीन किया है कि इसी में ही जो टाइटल का टैग है वो हेड टैग के अंदर ही लिखेंगे, तो इसी में लिखना पड़ेगा हमें। अब टाइटल टैग करेगा क्या? ये आप जब वेबसाइट खोलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी वेबसाइट है, अभी मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है, myfirstwebsite.html। ठीक है, तो लेकिन अगर आप कोई और सी वेबसाइट खोलेंगे, जैसे कि मैं रैंडमली अगर कोई वेबसाइट हो तो मैं खोलता हूँ उसको। अब आपने यहाँ पे ये देखा कि जो सबसे ऊपर टॉप पे आप देख रहे हैं टैब के, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार -विकिपीडिया। अब मेरी वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है, myfirstwebsite.html, अजीब सा कोई नाम लिखा हुआ है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो टाइटल का टैग है, उससे मैं यहाँ पे वो जो लिखा हुआ आ रहा है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ ब्यूटीफुल वेबसाइट। ठीक है, ब्यूटीफुल वेबसाइट। मैंने कुछ अच्छा सा मैंने जुमला लिख दिया ताकि जब पढ़ने वाला हो तो वो पढ़ के बोले वाह भाई वाह क्या वेबसाइट है। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब उसको चला के देखते हैं। अब यहाँ पे क्या शो होगा, तो टाइटल का टैग क्या करेगा, मुझे जो मेरा टैब का जो ऊपर का जो स्पेस है उसमें लिख के दे देगा ये ब्यूटीफुल वेबसाइट। ओके जी, इसके बाद जो है एक और टैग होता है, हेडिंग टैग्स हो गए। अब अगर मुझे वेबसाइट में कुछ लिखना है, जाहिर सी बात है एक वेबसाइट होती है उसमें हेडिंग्स होती हैं, उसमें कंटेंट लिखा हुआ होता है। वेबसाइट का मतलब ही क्या होता है, मतलब हमें उसमें कंटेंट लिखना है, हमें उसमें सर्विसेज बतानी है कि क्या देंगे हम लोग, क्या चीज़ें हमारी वेबसाइट में अवेलेबल हैं। और
तो हम लोग क्या काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए हमें कुछ पैराग्राफ्स लिखने पड़ेंगे। तो उन पैराग्राफ्स को लिखने के लिए एक टैग होता है, टैग कहलाता है पी टैग होता है, उसके ज़रिए हम लोग पैराग्राफ्स लिखते हैं। पी टैग होता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ पैराग्राफ लिख देता हूँ शॉर्ट सा पी टैग के अंदर। अच्छा, मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक की प्रेस करूँगा, LOREM लिखा हुआ भी मुझे दे देगा, वो लॉरेम लिखा हुआ। तो मैं जब इसको एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, मुझे ये इसने कुछ अजीब सी चीज़ लिख दी है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन, ये मतलब कोई अजीब सी चीज़ लिख दी है तो आप घबरा जाएंगे क्या लिख दिया। तो इसने एक रैंडमली कोई भी टेक्स्ट जनरेट करके दे दिया, ठीक है। जैसे मैं अभी वेबसाइट बना रहा हूँ ना, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ यार मेरा टेक्स्ट कैसा लगेगा जब मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, तो वो मेरी वेबसाइट में कैसा लगेगा मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, LOREM लॉरेम तो लिखूंगा, तो उसके बाद एंटर करूँगा, तो मेरे पास वो जितना भी है जो रैंडमली कोई भी टेक्स्ट जनरेट करके ना मुझे दिखा देगा, ताकि मेरा काम हो जाए कि मैं देख लूँ कैसा लग रहा है। फिर मुझे अच्छा लगे तो मैं अपना कोई टेक्स्ट डाल दूँ, जो रियल टेक्स्ट जो होता है, ये ऐसी तसव्वुराती टेक्स्ट आप बोल रहे हैं इसको। तो लॉरेम में लिख दूंगा, ये मैंने एक टेक्स्ट डाला है, मैं इसको सेव करूंगा और फिर मैं इसको चला के देखता हूँ, वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरा जो पैराग्राफ है उसने लिख के दे दिया मुझे। तो यहाँ से मैं बहुत ही लंबा हो चुका है ये, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इतना लिख देते हैं ताकि एक ही स्क्रीन पे ही रहे ये। तो पैराग्राफ टैग है, उसके बाद क्या होगा, पैराग्राफ के बाद हम लोग एक और टैग होता है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट्स में काफ़ी ज़्यादा, प्री टैग होता है। तो ये भी एक तरह का पैराग्राफ ही टैग होता है। जैसे पैराग्राफ्स में हम लोग पी लिखते हैं ना, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, पैराग्राफ्स लिखते हैं। तो प्री टैग में भी हम लोग पैराग्राफ ही लिखने होते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंट है, वो मैं बताता हूँ क्या डिफरेंट है। मैं उसको करके बताता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। अब ये आगे चला गया तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इंटर करके नीचे कर देता हूँ। अब ये मैंने प्री का टैग लगा है और ये मैंने पी मतलब पैराग्राफ का टैग है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है ये देख लेते हैं। पहले इसको चला के देखते हैं कि ये दोनों सेम ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। चला के देखते हैं पहले। तो मेरा जो पी टैग है वो इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, और जो मेरा प्री टैग है वो यहाँ पे लिखा हुआ उसने शो कर दिया मुझे। जो मेरी थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वेबसाइट में, वो मुझे उसने दिखा दी कि भाई मेरी वेबसाइट ये काम करती है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें स्पेस दे दूं, मतलब मैं पी टैग में स्पेस दूं। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर भी मैं यही काम कर दूं। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, और मैं देखता हूँ कि अब ये जैसे मैंने लिखा है वैसे ही ये मुझे स्क्रीन पे शो करेगा या नहीं करेगा। तो ये देखते हैं। इसको मैं सेव करूंगा पहले, फिर मैं इसको चला के देखता हूँ। तो नीचे वाला तो प्री टैग है, ठीक है, इसको तो आप रहने दें। ऊपर वाला हमने क्या करा था, पी टैग है ये, और मैंने इसमें क्या किया है आप देख सकते हैं। मैंने इसमें स्पेस दिया, इसके बाद नीचे मैं नीचे लेकर गया हूँ उसको, फिर ये वाली लाइन लिखी हुई है, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने नीचे एक लाइन का गैप दिया है, फिर ये वाली लाइन लिखी है। तो इसने तो गैप ही नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं इसने एक ही लाइन पे पूरा का पूरा मैसेज, मुझे जो जितना भी मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो एक ही लाइन पे इसने प्रिंट करके मुझे दिखा दी स्क्रीन पे। कि तो इसने मुझे जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो एक ही लाइन पे उसने लिख दी। मैं इसको इसी तरीके से लिखना चाहता हूँ जैसे कि ये लिखा हुआ है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये टेक्स्ट है ना, ये भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पी टैग और प्री टैग में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर मुझे यहाँ पे स्पेस देना है ना, लाइन ब्रेक करने है, मतलब लाइन का गैप देना है, तो वो ऐसे नहीं दे सकते हम। वो गैप देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे BR टैग। ये क्या करता है, ये एक लाइन का गैप दे देता है। जैसे कि मैं रिफ्रेश करता हूँ और चला के दिखाता हूँ, तो इसने क्या किया, एक लाइन का गैप दे दिया। फिर इसी तरीके से मैं सबके आगे ये इस्तेमाल करूंगा और लिख दूंगा, तो ये सारी लाइंस के जो दरमियान है वो गैप दे देगा बिटवीन में। तो कुछ इस तरीके से मुझे ये शो करेगा स्क्रीन पे। अगर हमें लाइन ब्रेक करनी होती है या गैप देना होता है एक लाइन का, तो हमें फिर कौन सा टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें फिर BR टैग इस्तेमाल करना पड़ता है।
अच्छा, बी आर टैग में ओपन और क्लोज टैग नहीं होता, जैसे इसका भी ओपन है और क्लोज टैग है, और फ्री का ओपन और क्लोज टैग, लगभग सबका ही ओपनिंग एंड क्लोज टैग है। लेकिन बी आर का नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं लिखना होता हमें। अब पी टैग के अंदर हमें कुछ ना कुछ लिखना है ना, तो इसलिए हमें वो एंड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ वही टैग होते हैं, और उस टैग के अंदर हमें कुछ चीज इंफॉर्मेशन, कुछ चीज लिखनी नहीं होती। तो जब वो वाले टैग्स आ जाते हैं ना, तो हम लोग फिर उसमें क्लोजिंग टैग नहीं लगाते और डायरेक्ट ओपनिंग एक ही टैग होता है और वही लिख देते हैं, जैसे बी आर। तो हमारी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा बी आर टैग से। अच्छा, एक और चीज इसमें बी आर टैग में आप ये देख सकते हैं कि बी आर मैंने लिखा है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे ऐसे लिखा हुआ होगा। तो कोई कोई कोडर्स, कोई कोई कोडिंग जो सिखाते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, तो ये भी तरीका सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप इस तरीके से लिखेंगे तो भी काम करेगा, और अगर सिंपल बी आर लिख देंगे तो भी काम करेगा, कुछ मसला नहीं होगा उसमें। तो मैं चला के दिखाता हूँ। तो उसने वर्क किया है क्योंकि मैंने रिफ्रेश किया है। तो अगर वो वर्क नहीं करता तो मुझे कुछ ना कुछ एरर दे देता वो। अब एक और चीज क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो ये पैराग्राफ है और ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, इसके दरमियान ना एक मैं, इसके बिटवीन में मैं एक लाइन बना दूं, ठीक है। मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं, ताकि उससे ये रहे कि ये अलग पैराग्राफ है और ये अलग पैराग्राफ है, ठीक है। तो मैं वो कैसे करूंगा, वो उसका एक टैग होता है और उसको हम लोग बोलते हैं एच आर, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स नहीं है ये, एच आर टैग है। ये क्या करता है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देगा इन दोनों के दरमियान में, जहाँ पे मैंने ये टैग लगाया है। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा और करके देखते हैं कि क्या करता है। तो एच आर टैग ने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसने बना दी और इसमें डिफरेंस कर दिया कि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। अच्छा, इसमें एक ज़रूरी चीज़ बताने की ये है कि ये जो पी टैग है, और भी बहुत सारे जितने भी टैग्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, H1, H2, हेड, बॉडी। अब कभी कभार क्या होता है, जैसे कि मैं ये पी टैग मैंने लगाया ओपन टैग, और मैं ये क्लोजिंग टैग लगाना भूल गया, ठीक है। मैं भूल गया, मतलब मैंने लगाए हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब चला के देखते हैं। मैंने कहा था कि अगर नहीं लगा होगा तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ देगा, तो देखते हैं चला के क्या होता है। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया है और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सेव भी किया हुआ है, और यहाँ पे पी टैग जो क्लोजिंग टैग है वो लगा हुआ भी नहीं है, लिखा हुआ भी नहीं है। लेकिन मेरी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल सही चल रही है, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आया। जैसे मेरे पहले काम कर रही थी वेबसाइट, वैसे ही अभी कर रही है। तो अब मैंने तो बोला था कि यहाँ पे ओपनिंग और क्लोज टैग लगाते हैं, और अब मैंने यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करा, तो ये क्या बात हुई? ये तो कोई, फिर ये तो मैंने तो गलत बात करी है। तो ये इस तरीके से होता है, जैसे अभी मैंने ये पी टैग क्लोज नहीं किया, मैं भूल गया, ठीक है। अब मेरा जो HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो अभी कितनी लाइनों पर है मुश्तमिल, कितनी लाइनों पर मेरा जो HTML है वो डॉक्यूमेंट है, मेरा 33 लाइन है। अब फर्ज करें ये मैं बहुत सारा कोड लिख देता हूँ और पूरी एक वेबसाइट बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पूरी एक वेबसाइट क्रिएट कर देता हूँ, तो उसका कितने लाइंस ऑफ कोड होगा? उसका 1000 होगा, 1500 भी हो सकता है, या 500 हो सकता है, या 600, तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो उसमें कभी कभार क्या मसला आ जाता है, अगर मैंने ये क्लोज नहीं किया तो ब्राउजर जो है वो एक अजीब सा बिहेवियर क्रिएट करेगा। वो क्या करेगा कि कभी कभार ना वो चलेगा ही नहीं ब्राउजर, या कुछ एरर दे देगा, और फिर हम ढूंढते रहेंगे कि वो एरर कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि हमने इतना सारा कोड लिखा हुआ है, ये तो मैंने फौरन से देख लिया कि यहाँ पे पी टैग नहीं लगा हुआ। लेकिन अब इतने सारे कोड में कौन रीड करेगा? और ये सिंपल सी इतनी छोटी सी मिस्टेक है जो कि मैंने अभी करी थी, लेकिन ये आगे चल के ये छोटी सी मिस्टेक जो है वो बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है, और इसमें काफी टाइम लग जाता है। अगर कोई डेवलप कर रहा है वेबसाइट को तो वो समझ सकता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है, अगर कोई टैग हम नहीं लगाएं और उसकी वजह से कोई एरर आ जाए
तो हमें ढूंढने में वो टैग। तो इसलिए जब भी आप ओपन करें किसी टैग को तो उसको क्लोज लाजमी कर दिया करें। उम्मीद है आपको मेरी बेसिक टैग्स से रिलेटेड जो मेरी वीडियो थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और अगर कोई चीज़ इसमें मिस हो गई है या आपको समझ में नहीं आई है तो वो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं मुझसे। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरी वीडियो से अपडेट रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।